दोस्तों, दूसरे चरण की 122 सीटों से पहले कैसे बीजेपी को या फिर ये कह ले कि अमित शाह को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। उस इमरजेंसी मीटिंग में वो अपने ही नेताओं पर भड़क गए और पलटकर उनके नेताओं ने ही उनको सुना दिया। कैसे जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो खुले तौर पर पटना के चौराहों पर आ गई है। दोस्तों, राजनीति हो या जिंदगी, एक बात बोली जाती है, हमारे बड़े बूढ़ों से आपने सुना होगा, ज्यादा होशियारी ना अच्छी नहीं होती है। अमित शाह ने ज्यादा होशियारी दिखाई और अब स्थितियां ये आ गई है कि उससे बचने के लिए अमित शाह और उनकी पार्टी को ऐसे ऐसे डैमेज कंट्रोल करने पड़ रहे हैं कि कंट्रोल होगा कि नहीं होगा ये तो अमित शाह ही जाने। आज सुबह से पटना के चौराहों पर ये पोस्टर खूब सरगर्मियां बटोर रहे हैं। दोस्तों, सब जानते हैं कि दूसरे चरण का मतदान बीजेपी और एनडीए के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर वाकई में उसने फर्स्ट फेज में कोई नुकसान उठाया है तो अगर सेकंड फेज में इंप्रूव नहीं किया तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। उससे पहले ही दोस्तों, नीतीश कुमार के इतने बड़े बड़े पोस्टर आज पटना के चौराहों पर कल रात ही लगा दिए गए। देखिए, यहाँ पर लिखा है 25 से 30 फिर से नीतीश। मतलब चुनाव पूरा होने को है, ठीक है। पिछले 2 महीने से बीजेपी अमित शाह यही बातें बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम का फैसला जो है विधायक करेंगे नहीं करेंगे, इतना कंफ्यूजन। और अब कंफ्यूजन का डैमेज कंट्रोल ऐसे हो रहा है कि पटना की सड़कों पर बड़े बड़े इश्तेहार, बड़े बड़े पोस्टर्स छापे जा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, बकायदा फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद से बीजेपी का जो दफ्तर है उसमें भी बड़े बड़े नीतीश कुमार के पोस्टर्स लगा दिए गए। लेकिन खाली पोस्टर लगाने से अगर काम चलता तो बात ही क्या थी, क्योंकि अमित शाह को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर ये आई है दोस्तों कि अमित शाह ने फर्स्ट फेज के बाद एक मीटिंग बुलाई। उसमें न केवल पदाधिकारी बल्कि बड़े नेता थे, स्थानीय नेता भी बीजेपी के और वो नेता भी जो कि दिल्ली से बकायदा यहाँ ड्यूटी में लगाए गए हैं। और उन पर अमित शाह भड़के क्योंकि वो सेकंड फेज के जो तैयारियां हैं उसको लेकर बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे, बहुत संतुष्ट नहीं थे। और जब अमित शाह बोल रहे थे तो जवाब में वहीं के जो बीजेपी के नेता थे, स्थानीय बीजेपी के नेता, उन्होंने अमित शाह को सुना दिया फीडबैक देते हुए कि हम क्या करें, जो जेडीयू का वोटर है उनके बीच में कंफ्यूजन पैदा हो गया है इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और दोस्तों, सुनने में आया कि इसी मीटिंग के बाद 2 घटनाक्रम हुए। राजनाथ सिंह को आगे किया गया, राजनाथ सिंह बताने लगे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, और धर्मेंद्र प्रधान की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। लेकिन दोस्तों, राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों का कद और दोनों की ताकत बीजेपी में क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर से अमित शाह का रोड शो का एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि आने वाली 14 तारीख को 160 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इसने और कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि अमित शाह क्या कह रहे हैं कि 160 सीटों लेकर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, मतलब उसमें एनडीए का भी नाम नहीं लिया अमित शाह ने। दोस्तों, आप ये कहेंगे कि नीतीश कुमार क्या इतने फेवरेट हैं क्या बिहार के लोगों की, कि नीतीश कुमार अगर सीएम नहीं बनेंगे तो लोगों में भगदड़ मच जाएगी। दोस्तों, होता क्या है कि लालू यादव को लेकर बहुत सी बातें बोली जाती हैं। बिल्कुल सही है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके कार्यकाल में बहुत ही बुरी स्थिति में था, लेकिन एक चीज़ जो लालू यादव की पॉलिटिक्स ने बिहार में की, जो पिछड़े दलित समाज के लोग थे जिनको ये अधिकार भी नहीं था कि वो चप्पल पहन सके, जिनको ये अधिकार भी नहीं था कि वो कुर्सी पर बैठ सके, जिनको ये अधिकार भी नहीं था कि वो ऐसे सड़क पर जा सके, लालू यादव ने कम से कम लोगों को वो समानता दी। एक्चुअली में इन लोगों से जब आप बात करें तो वो यही बोलते हैं कि लालू ने हमको लाठी के दम पर वो समानता दी, वो सम्मान दिया, वो इज्जत दी। नीतीश कुमार ने हमको सिस्टम के दम पर वो इज्जत दी। क्यों? नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा जैसा कोई कैटेगरी बनाई। नीतीश कुमार ने बड़े लेवल पर महिलाओं को आरक्षण दिया जिसमें पिछड़ी और दलित समाज की महिलाओं को बहुत फायदा हुआ। नीतीश कुमार की ऐसी बहुत सी योजना है जिसमें पिछड़ों दलितों को बहुत फायदा हुआ। और दूसरा दोस्तों, लालू यादव से पहले बिहार में एक भूमियार पॉलिटिक्स हुआ करती थी। जो वो पिछड़ा और दलित समाज है जिसने उस पॉलिटिक्स को देखा लालू यादव से पहले, उनके मन में खौफ है कि बीजेपी अगर आ गई, बीजेपी को सीटें ज्यादा मिल गई तो ये तो अपना सीएम बना देंगे, और बीजेपी का सीएम मतलब सवर्ण जाति का सीएम। ये बात सच है दोस्तों कि बीजेपी ने हाल के पिछले 10-12 सालों में यूपी, बिहार में, उत्तर भारत में बहुत सोशल इंजीनियरिंग की, उसको फायदा भी मिला। अपनी जो एक ब्राह्मण बनिया पार्टी वाली छवि है उससे वो निकली, लेकिन बिहार में अभी भी उसकी वो छवि है ब्राह्मण बनिया पार्टी। यही वजह है कि आज भी उसको नीतीश कुमार को ढोना पड़ रहा है। बीजेपी की अपनी अकेले कोई हैसियत नहीं है सरकार बनाने की। नीतीश कुमार की वजह से ही उसको पिछड़ों और दलितों का वोट मिलता है या गैर यादव ओबीसी का वोट मिलता है। उनके बीच में एक डर पैदा हो गया है कि ये नीतीश कुमार को गच्चा दे देंगे, मतलब ये जो दौर था सवर्णों की राजनीति का, जब हमको घर से बाहर निकलना नहीं दिया जाता था, हमको चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था, हमारे को सम्मान नहीं था,
वो वाला दौर आ गया तो क्या होगा। दोस्तों इसमें आग में घी डालने का काम हुआ है बीजेपी के टिकट बंटवारे में। दोस्तों बिहार में करीब 10 से 15% के आसपास सवर्ण मतदाता है, बहुत ही कम सवर्ण मतदाता है, इसीलिए बीजेपी की पॉलिटिक्स यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी या दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रही। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों अपनी 101 उम्मीदवारों में से 49 सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया। मतलब आप सोचिए, जिस समाज की जो भागीदारी है बिहार में वो है ही 12-15% के आसपास, उसको 50% के आसपास टिकट दे रहे हैं। 21 इसमें से राजपूत थे। और दोस्तों जो राजपूत समाज है उसके लिए कहा जाता है कि उसको अगर समाज के अंदर और राजनीति के अंदर यूपी और बिहार में जो सीधा कंपटीशन दिया वो यादव समाज ने दिया। लालू यादव की बिहार की राजनीति के उभार के बाद और मुलायम सिंह यादव की यूपी की राजनीति के उभार के बाद। लेकिन वो वोटर जो नीतीश कुमार के साथ चिपका रहा कि भाई नीतीश कुमार ने हमारे लिए किया, नीतीश कुमार ने हमें आरक्षण दिया, नीतीश कुमार ने हमें अति पिछड़े का कोटा दिया, उसके मन में डर पैदा हो गया। और उस डर की वजह से ऐसे बहुत सी सीटें हैं जो कि बीजेपी के जहां कैंडिडेट हैं और वहां पर जेडीयू का वोटर शायद थोड़ा कंफ्यूज्ड है, शायद थोड़ा असमंजस में है। यही वजह है कि पहले चरण के मतदान के बाद जो इमरजेंसी बैठक बुलाई अमित शाह ने, उसमें वो नाराज दिखे, तैयारियों को लेकर बहुत खुश भी नहीं दिखे। और उनको उनके अपने नेताओं ने सुना दिया कि हम क्या करें, कंफ्यूजन हमने थोड़ी पैदा किया है, कंफ्यूजन तो ये पैदा हुआ है। और ये सच है दोस्तों, कंफ्यूजन अमित शाह द्वारा ही पैदा किया गया है। मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन होता क्या है, कई बार राजनीति में अब सामने वाले को बहुत हल्का आंक देते हैं, इसीलिए आप 300 प्लस 400 प्लस इस तरह की बातें बोलते हैं। भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तो है कि बीच चुनाव में जेपी नड्डा इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देकर बोल रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हो गए हैं। दोस्तों उसका फायदा क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि बहुमत से तक दूर हो गई बीजेपी, अब राजनीतिक बैसाखियों पर है। यही ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को बिहार में हुआ कि नीतीश कुमार तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो कुछ भी बोल देते हैं, बड़े लचर से हैं, बड़े कमज़ोर से हैं। दोस्तों नेता एक व्यक्ति तो होता ही है, लेकिन नेता एक विचारधारा भी होता है। नीतीश कुमार जिस तरह के नेता हैं, लालू यादव जिस तरह के नेता हैं, वो अपने आप में एक स्टेचर है। आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बीजेपी ने बहुत हल्के में ले लिया नीतीश कुमार को, और अब बीजेपी की ये बात समझ में आ गई कि उसके लेने के देने पड़ गए। स्थितियां यहां तक आ गई, दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी को मीटिंग्स लेनी पड़ रही हैं, और उन मीटिंग्स में बीजेपी के नेता ही अमित शाह को सुना रहे हैं कि कंफ्यूजन पैदा हुआ है तो हम क्या करें। और ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं बिहार के चौराहों पर, पटना के चौराहों पर, एक्चुअली में दोस्तों ये पोस्टर के जरिए जेडीयू अपने मतदाता को ये संदेश दे रही है कि चाहे ये हो चाहे वो हो, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब देखिए एक और पोस्टर जो कि जेडीयू की तरफ से हर दिन शेयर किया जा रहा है कि अब 4 दिन का इंतजार और उसके बाद फिर से नीतीश सरकार। मतलब इस तरह का काउंटडाउन पिछले 13 दिन से चल रहा है। अब देखिए इस पोस्टर में ना तो नरेंद्र मोदी की फोटो है, ना बीजेपी के किसी नेता की फोटो है, नीतीश कुमार की फोटो है। तो इसके जरिए एक्चुअली में स्ट्रैटेजी के तहत जेडीयू अपने वोटर को साफ संदेश दे रहा है कि चाहे ये हो चाहे वो हो, सीएम तो भाई नीतीश कुमार ही बनेंगे, ताकि उनके मन में भरोसा पैदा हो जाए। तो इसके पीछे ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि इसमें बीजेपी की हामी हो, बीजेपी चाहती हो कि हाँ भाई ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रही कि अमित शाह से बहुत बड़ी गलती हो गई, भुगतना पड़ेगा, देखिए 14 तारीख के बाद पता चलेगा वो तो। लेकिन अमित शाह जिस तरह से डेरा डाले हुए हैं ना बिहार में, इससे ये बात तो समझ में आती है कि बीजेपी के लिए मतलब ये जाहिर तौर पर बीजेपी क्यों चाहेगी बिहार में वो खराब परफॉर्म करे, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स दांव पर है। नीतीश कुमार अगर कमजोर हुए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार, मोदी की कुर्सी कमजोर हो जाएगी। दोस्तों मुझे लगता है कि ओवर कैलकुलेशन हो गया बीजेपी का कि नीतीश कुमार को कमजोर करके वो बिहार की पॉलिटिक्स में अपनी साख जमा सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक नीतीश कुमार को आप ऐसे ही कमजोर कर सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द आप अपने अधिकारी लगा सकते हैं, उनकी पार्टी में ऐसे नेता बिठा सकते हैं जो आपकी ज्यादा बोले उनकी कम बोले। बट वोट नीतीश कुमार के नाम पर ही पड़ेगा, वोट संजय झा के नाम पे नहीं पड़ेगा, वोट ललन सिंह के नाम पे नहीं पड़ेगा। जहां नीतीश कुमार होंगे वहीं वोट पड़ेगा। यह चुनाव में नीतीश कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया, और यही अमित शाह और उनके सिपहसालारों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बनकर उभर गया है। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।